एरिना जेडी साउथ कैरोलिना में शर्ट्स के बटन बनाने वाली फैक्ट्री में मुलाजिम थी। उस दिन भी वो मामूल के मुताबिक फैक्ट्री गई और अपना काम शुरू कर दिया। काम के दौरान एरिना जेडी के दाहिने हाथ की शहादत की उंगली मामूली सी जल गई। एरिना की उंगली की पोर पर एक छोटा सा आबला पड़ गया, जिसकी वजह से एरिना, जो एक और ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर काम करती थी, उसे वहां से छुट्टी करना पड़ी। उस आबले की वजह से एरिना जेडी को टाइप करने में दिक्कत पेश आ रही थी। इसी एक दिन की छुट्टी को बुनियाद बनाकर उस ऑफिस के मालिक ने एरिना को नौकरी से निकाल दिया। उस छोटे से ऑफिस के साथ एरिना का कॉन्ट्रैक्ट उस नौइयत का था कि एरिना जवाब में कानूनी तौर पर कुछ भी नहीं कर सकती थी। अचानक एक नौकरी चले जाने की वजह से एरिना पर माली बोझ बढ़ गया। एरिना जेडी, जो अपने एक 5 और एक 8 साल के 2 बच्चों को कफालत की जिम्मेदारी उठाई हुई थी, उसके माली दबाव की वजह से इस माह अपने एक कमरे के अपार्टमेंट का किराया भी नहीं दे सकी, जिसके बाइस अपार्टमेंट के शराबी मालिक ने एरिना को सख्त बुरा भला कहा। एरिना को अपने दाएं हाथ की शहादत की उंगली की पोर पर पड़ने वाले आबले के बाइस इस एक मामूली, कम अज कम पाकिस्तान जैसे मुआशरे के लिए इंतहाई मामूली वाक़े, पाकिस्तान में तो कोई इस हादसे से भी तस्लीम नहीं करेगा, के बाइस शदीद ज़हनी अजियत और कोफत से दो चार होना पड़ा। यही 1 इंच का मामूली सा आबला उसकी दूसरी नौकरी जाने का भी बाइस बना, जिसकी वजह से उसकी छोटी सी फैमिली पर शदीद माली दबाव आ गया। एरिना को उसके साथी वर्कर ने यह एहसास दिलाया कि यह हादसा बटन बनाने वाली फैक्ट्री जिसमें वो काम करती है, उसके निज़ाम में खराबी के बाइस पेश आया है। किस्सा मुख्तसर, एरिना ने बटन बनाने वाली फैक्ट्री और उसके मालिक पर केस कर दिया। पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर ये वाकया पेश आया होता और किसी की उंगली की पोर पर 1 इंच तो क्या पूरे वजूद पर भी आबले पड़ गए होते, और अगर वर्कर यही मुकदमा करने का फैसला करता जो एरिना ने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ किया, तो ऐसा सोचने वाले के अहले खाना से लेकर वकील तक हर शख्स उसका मजाक उड़ाता और अदालतों के चक्कर लगाते हुए बेचारे के पैरों में आबले पड़ जाते, और इंसाफ तो दूर की बात, कोई नतीजा भी हासिल ना होता। मगर एरिना जेडी के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका में रह रही थी। वो एक ऐसे मुल्क की शहरी है जो अपने खारजा पॉलिसी में चाहे कितना ही मसई और मकरूह चेहरा क्यों न रखता हो, मगर अपनी पासपोर्ट होल्डर के लिए रहमदिल है। अपने शहरी के अंदरूने मुल्क और बैरून मुल्क हिफाजत को अपनी अना का मसला समझता है। न सिर्फ जानो माल की हिफाजत, बल्कि अपने शहर की नफ्सियाती सुकून के मामले में भी एहसास है, क्योंकि अजियत तकलीफ सिर्फ जिस्मानी नहीं हुआ करती, बल्कि दिली, रूहानी और नफ्सियाती भी हुआ करती है। यही वजह है कि अमरीकी कवानीन के मुताबिक सिर्फ जिस्म जलने पर नहीं, बल्कि दिल दुखने पर भी अपना गम लेकर जिसने रूहानी अजियत दी हो, ज़हनी कोफत का शिकार किया हो, उसके खिलाफ भी अदालत में जाया जा सकता है। और अमरीकी अदालत हर साल किसी वजह से भी ज़हनी अजियत के शिकार हजारों शहरियों को इंसाफ भी दिलाती है। एरिना जेडी का केस 39 दिन तक चला। एरिना का वकील ये साबित करने में कामयाब रहा कि एरिना की उंगली पर पड़ने वाला एक नन्हा सा आबला फैक्ट्री के निज़ाम में खराबी के बाइस पड़ा है, और इस फैक्ट्री में उससे भी बड़ा हादसा पेश आ सकता है, और एरिना को इस एक नन्हे से आबले के बाइस शदीद ज़हनी अजियत और कोफत से गुजरना पड़ा, और नौकरी जाने के बाइस माली नुकसान भी उठाना पड़ा है। हत्ता कि वकील ने परेशानी के दिनों में जो एरिना ने झुंझलाहट में एक मरतबा अपने बच्चे को मारा, उसका जिम्मेदार भी उस नन्हे से आबले को ठहराया जो फैक्ट्री के हिफाजती निज़ाम में खराबी के बाइस पेश आया था। गोया उस बच्चे को पीटने का असल जिम्मेदार हिफाजती इंतजाम की खामी को करार दिया गया। एरिना जेडी की इस केस में अमेरिकी अदालत का फैसला इंसानी एहसास का एहसास करने की मेराज है। अदालत ने फैक्ट्री के मालिक को एरिना जेडी को $38,000 अदा करने का हुक्म दिया, और फैक्ट्री मालिक को हुक्म दिया कि वो फौरन फैक्ट्री बंद करे, हिफाजती इंतजामात के हवाले से दोबारा सर्टिफिकेट हासिल करे, और इसी दौरान जितना अरसा फैक्ट्री बंद रहेगी, फैक्ट्री के मालिक को फैक्ट्री में काम करने वाले 350 वर्कर्स की तनख्वाहें भी अदा करना होंगी। अदालती फैसले पर अमल न करने की सूरत में फैक्ट्री मालिक को मजीद भारी जुर्माना और कैद की सजा भुगतनी होगी। ये एक ऐसे मुआशरे का जिक्र है जिसे हम कुफार का मुआशरा कहते हैं। अब पाकिस्तान आ जाए, जो इस्लाम का किला कहलाता है। इस्लामी फलसफे के मुताबिक मोजी से मोजी जानवर को भी जलाकर मारने से सख्ती से मना किया गया, मगर यहाँ हर दूसरे चौथे रोज दर्जनों, बीसियों और अब तो सैकड़ों अफराद जिंदा जला दिए जाते हैं। जी हाँ, जिंदा जलते नहीं बल्कि जला दिए जाते हैं। हादसा उस वक्त तक हादसा हुआ करता है जब तक उसमें इंसानी गफलत
کوتاہی، کرپشن اور بددیانتی شامل نہ ہو۔ جب حادثات پیش آنے کی اصل وجہ کرپشن، قوانین اور انحراف، حتیٰ کہ انسانی جان کے حوالے سے لاپرواہی بھی ہو، تو وہ حادثہ نہیں، جرم ہوا کرتا ہے۔ قدرتی اموات نہیں بلکہ قتل ہوا کرتا ہے۔